खीरे की खेती करके हम किस तरह लाखों रुपए कमा सकते हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूं। एक किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किसान मित्र में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं खीरे की खेती। दोस्तों खीरे की खेती में दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि जलवायु कौन सी होनी चाहिए, कि किस टाइम पे सिंचाई करनी चाहिए और खाद व उर्वरक कौन से डालने हैं, साथ ही बुआई का समय और खेत की किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए दोस्तों, और खेत का तापमान क्या होना चाहिए हमारे यहाँ का। तो दोस्तों बात करते हैं शुरुआत में हम जलवायु। तो जलवायु हमारे खीरे की खेती के लिए शीतोष्ण और समशीतोष्ण जलवायु की ज़रूरत पड़ती है। और दोस्तों साथ ही अगर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए, और काली मिट्टी में भी चल जाएगी। काली मिट्टी में अच्छी पैदावार देता है दोस्तों खीरे की खेती। काली मिट्टी में बहुत ही अच्छी पैदावार होती है। और साथ ही दोस्तों मिट्टी का पीएच मान है जो कि 6 से 7 होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों खीरे की खेती का समय की, तो ग्रीष्मकालीन में हमें मार्च व अप्रैल में करना चाहिए, और बरसात में हम जून जुलाई अगस्त किसी भी महीने में कर सकते हैं। वहीं गर्मियों के लिए जनवरी फरवरी में करना है। दोस्तों खीरे की खेती में अगर हम बात करें सिंचाई की, तो हमें 7 से 8 दिन में सिंचाई करनी होती है, वो मौसम अनुकूल। यदि अगर परिस्थिति ठीक है आपके यहाँ पर, तो हम उसे गर्मियों में जल्दी करना पड़ता है, और अगर सर्दियों में हम कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा दिन निकाल सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर बात करें की, तो दोस्तों हमें खेत की तैयारी के लिए उसमें 2 से 3 बार अच्छी गहरी जुताई करनी है। और भूमि का चुनाव करने से पहले ये ज़रूर देख लें कि खेत में अच्छी जल निकास की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि अगर पानी का भरा होता है तो उसमें जड़ गलन की समस्या आ सकती है। इसलिए हमें अच्छी जल निकास वाली भूमि का चयन करना है। और खेत की तैयारी में 2 से 3 गहरी जुताई करने के बाद दोस्तों उसमें 4 से 5 ट्रॉली गोबर का खाद डालें, और अगर हम दूसरा उर्वरक डालें जो कि होते हैं, तो उनमें DAP 50 kg, SSP 100 kg और MOP मोरेट ऑफ पोटास 20 kg। वहीं हम दानेदार इंसेक्टिसाइड 5 kg भी डाल सकते हैं, और गोबर का खाद 3 से 4 ट्रॉली। और दोस्तों ज़मीनी कीटों से बचने के लिए कार्बोपुरन ज़रूर डालें, और उसके बाद हम पाटा लगा दें, जो कि रोटावेटर या किसी भी भुरभुरी करने वाले यंत्र से हम उस खेत को मिट्टी को भुरभुरी ज़रूर कर लें। और दोस्तों बेड बना लें, तो बेड की दूरी 5 फीट होनी चाहिए, बेड से बेड की दूरी। और बेड की चौड़ाई 2.5 से 3 फीट के अंतर होनी चाहिए, और ऊंचाई हमें 1 से 1.5 फीट होनी चाहिए। और अगर हम बरसात में ज़रूर कर रहे हैं तो हमें और टेके और बांस की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर हम गर्मी में कर रहे हैं तो दोस्तों किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम मार्च अप्रैल की बात कर रहे हैं, तो मार्च में हमें किसी प्रकार की टेकों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यदि अगर हम टेके भी लगा लेते हैं तो इसमें हमें डबल मुनाफा होने वाला है दोस्तों, क्योंकि हम इन्हीं टेकों पर बरसात में हम दूसरी सब्जी लगा सकते हैं। और अगर दोस्तों बात करें तापमान की, तो तापमान 20 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक अच्छा रहता है। और दोस्तों खीरे की खेती देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से करते हैं, और अलग अलग समय पर करते हैं। वहीं हम देखें अगर, तो उत्तरी क्षेत्रों में मार्च से लेकर नवंबर माह में तक किया जाता है। वहीं दक्षिणी अगर राज्यों में देखें तो भारत में केवल नवंबर में किया जाता है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में अप्रैल व मई में करते हैं। तो दोस्तों हम अपने अपने हिसाब से, एरिया के हिसाब से करें तो जनवरी से ही 15 जनवरी से इसकी बुआई शुरू हो जाती है। वहीं अगर सिंचाई हो तो 3 से 4 7 से 8 दिनों में आवश्यकता अनुसार करते रहते हैं। वहीं उपयुक्त भूमि में सभी प्रकार की भूमि में हो जाता है, जो कि 5 से 7 तापमान जो कि 12 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम होना चाहिए, और अधिकतम 22 से 25 डिग्री। वहीं अगर दोस्तों अगर बात करें बीज की, तो हमें सीड्स की ज़रूरत 600 से 700 ग्राम सीड्स की ज़रूरत पड़ेगी 1 एकड़ में। और दोस्तों बीज उपचार ज़रूर करें, जो कि CM 75 से उपचारित करें 5 ग्राम प्रति kg की दर से। वहीं UPL का जो साफ फंगिसाइड आता है उससे भी कर सकते हैं। किसी भी फंगिसाइड से हम बीज का उपचार ज़रूर करें। वहीं अगर बात करें हम दोस्तों खरपतवार की, तो खरपतवार हमें 30 से 35 दिन में निराई गुड़ाई ज़रूर करनी है, क्योंकि इसमें हम स्प्रे से ज़्यादा
हमें निराई गुड़ाई पर ध्यान देना है, क्योंकि दोस्तों खीरे की फसल बहुत नाजुक फसल होती है, तो इसमें हमें निराई गुड़ाई ज़रूर करनी होती है। 2 या 3 निराई गुड़ाई में पहली निराई गुड़ाई हम 30 से 35 दिन में कर लें, वह दूसरी निराई गुड़ाई 60 से 65 दिन में, और वहीं तीसरी 70 से 90 दिन के अंदर हम कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें स्प्रे की, तो दोस्तों फर्स्ट स्प्रे हमें 15 से 20 दिन के अंदर करना होता है, जो कि एक कीटनाशक और एक फफूंदनाशक दोनों को हमें करना होता है। एक इंसेक्टिसाइड एक फंगिसाइड दोनों को मिला करके हमें फर्स्ट स्प्रे करना है। वहीं अगर सेकंड स्प्रे जो कि 40 से 50 दिन में, और थर्ड स्प्रे 70 से 75 दिन में, जो कि थर्ड स्प्रे में हमें फंगिसाइड के साथ एक टॉनिक भी मिलाना होता है और एक कीटनाशक। इन तीनों का ज़रूर करें, और तीनों स्प्रे में चिपको ज़रूर डालना है दोस्तों। क्योंकि बात करें खाद के शेड्यूल की, तो दोस्तों खाद हमें तीन बार या 4 बार देना होता है, जो कि साधारण खाद होते हैं। खाद फर्टिलाइज़र जो कि 25 से 30 दिन में, यूरिया खाद 30 केजी, वहीं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र 5 केजी प्रति एकड़ जड़ों में देना होता है फर्स्ट खाद 25 से 30 दिन में। वहीं सेकंड खाद है जो कि 40 से 50 दिन में देना होता है, जिसमें 30 केजी यूरिया, वहीं सल्फर 90% 3 केजी देना होता है। वहीं थर्ड खाद में हमें 35 केजी यूरिया प्लस ह्यूमिक एसिड 1 केजी और सागरिका दानेदार जो कि 10 केजी डालना होता है। और चौथे खाद में हमें फोर्थ खाद में जो कि 100 से 120 दिनों में कैल्शियम नाइट्रेट 15 केजी, वहीं बोरोन 20% 500 ग्राम डालना होता है। और अगर हम की बात करें दोस्तों, तो हमें 1 एकड़ में 25 से 30 हज़ार की लागत लग जाती है। वहीं उत्पादन की बात करें दोस्तों, तो 150 से 180 कुंटल के मध्य हो जाता है। तो ये हमारे भाव के ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार मंडी रेट हमें मिले और कितना मुनाफा हो। वहीं गर्मियों में हम ड्रिप की सहायता से भी सिंचाई कर सकते हैं और बेड बनाकर भी करें। दोस्तों ये जो दवाई और खाद का शेड्यूल है, इसके अनुसार अगर हम करते हैं तो बहुत ही अच्छी पैदावार मिलेगी। वहीं अगर दोस्तों बात करें हम दोस्तों, हमारी पैदावार हमारे उचित समय और बुआई के ऊपर ही निर्भर करती है। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।